स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कुल्हड़ थावा गांव में भारतीय सेना ने एक मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जहां दूर दराज के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी गईं। सेना की इस पहल से इलाके के लोगों को पहली बार सटीक इलाज और मुफ्त दवाइयों का लाभ मिला। असम में एक बड़ी मादक पदार्थ तस्करी का पर्दाफाश हुआ है, जहां 7 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई हैं। इस छापेमारी में 216 ग्राम हेरोइन, 20,000 याबा टैबलेट्स, 2 वाहन और 5 तस्कर पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 युवकों ओसामा शेख और अजमल अली को गिरफ्तार किया है, जो रिवाइव इस्लाम नामक कट्टरपंथी संगठन से जुड़े थे। इनके व्हाट्सएप ग्रुप में 400 पाकिस्तानी सदस्य भी शामिल थे और ये सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर मोड़ने का काम कर रहे थे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर बधाई दी है। इन अभियानों में सीमा पार आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाकर निर्णायक कार्रवाई की गई थी। दिल्ली में 1 से 4 अगस्त के बीच किसी भी राजनीतिक दल ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की। चुनाव आयोग के अनुसार अब 7 दिन बाद संबंधित अधिकारी इन मामलों का निपटारा करेंगे। संसद के मानसून सत्र के 11वें दिन लोकसभा की कार्यवाही विपक्षी हंगामे के कारण केवल 5 मिनट चली और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा एक सांसद के निधन के चलते अगले दिन सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और किरेन रिजिजू के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। एक दिन पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। साथ ही 5 अगस्त को संसद की लाइब्रेरी में एनडीए संसदीय दल की बैठक आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दत्ता के बयान के बाद राहुल गांधी को लेकर देश में बहस तेज हो गई है। मीडिया को गोदी मीडिया कहने वाले अब खुद न्यायपालिका की टिप्पणियों से असहज नजर आ रहे हैं। इमामुद्दीन अंसारी नामक एक व्यक्ति को वर्षों तक एक शनि मंदिर में बाबा बालकनाथ बनकर पूजा पाठ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से कई फर्जी आधार और पैन कार्ड मिले हैं और वह पश्चिम बंगाल का निवासी बताया जा रहा है। भारत ने इंग्लैंड को अंतिम टेस्ट में हराकर सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त की है। यह युवा भारतीय टीम की बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। इसी टेस्ट मैच के दौरान चौथे दिन लंच तक इंग्लैंड की टीम 154 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी और उसे जीत के लिए अब भी 210 रन की दरकार थी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने कहा है कि अब ब्राजील अमेरिका पर निर्भर नहीं है। उन्होंने दुनिया के अधिकांश देशों के साथ मजबूत आर्थिक संबंध बना लिए हैं और अमेरिका पर देश में तख्तापलट की कोशिशों को समर्थन देने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति लूला ने दुनिया से अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की अपील की और एक बहुध्रुवीय वित्तीय प्रणाली की वकालत की है। उन्होंने अमेरिका पर ब्राजील के आंतरिक मामलों में दखल देने का भी आरोप लगाया है। बांग्लादेश के पूर्व सेना प्रमुख की संदिग्ध हालात में चटगांव में मौत हो गई है। अभी तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस भारत दौरे पर हैं और उन्होंने कहा कि अब एशिया पैसिफिक क्षेत्र को इंडो पैसिफिक कहा जाना अधिक उचित है। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था अब वैश्विक स्तर पर पूरी तरह आपस में जुड़ी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत एक निष्पक्ष और प्रतिनिधि वैश्विक व्यवस्था चाहता है, जो केवल कुछ ताकतवर देशों के दबदबे पर आधारित न हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सोना कॉम स्टार मामले में रानी कपूर ने ब्रिटेन में संजय कपूर की रहस्यमयी मौत की जांच की मांग की है। यह मामला दिन ब दिन और रहस्यमय होता जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।